Hello friends, welcome to your channel Market Update. I hope you and your family are doing great during this pandemic. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर, विकास मल्टी क्रॉप के बारे में। जी हाँ, विकास मल्टी लाइफ केयर ने पिछले एक साल के अंदर काफी उतार चढ़ाव दिखाया है मार्केट में। जिस तरह से भी इसका रिसेंटली ही राइट इश्यू लॉन्च हुआ था, उसके बाद तो आपने देखा बेभाव इसमें खरीदारी देखने को मिली है। तो लोग जानना चाहते हैं कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, क्या रहेगी इसकी स्ट्रेटेजी और फ्यूचर प्लान कैसा होना चाहिए इसका। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज को मैं डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकूं। और साथ ही साथ बताने की कोशिश करूंगा कि विकास लाइफ केयर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज है मार्केट में, और जिसका इम्पैक्ट आपको मे बी मंडे को देखने को मिल सकता है। तो मंडे की मार्केट के लिए ट्यून रहिए। मे बी विकास लाइफ केयर आपको अपर साइड मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल अभी तक का विकास लाइफ केयर का। इस शेयर की अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो वन डे में इसका आप रिटर्न देखिए 3.39% का है, 1 वीक में 12.96 का है, 1 मंथ में जो -10 में है, बट 3 मंथ में यही डेटा 17% के आसपास है, 6 मंथ में -40, और अगर 2 ईयर्स में बात करें तो 30%। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसका जो ओवरऑल मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। कंप्लीटली आप ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रल है, बट हाँ न्यूट्रल की तरफ आपको इसका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बात करें अगर शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में अपसाइड मूवमेंट और डाउन साइड मूवमेंट हमेशा लगा ही रहता है। बट अगर इसका फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम चेक करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड में आप अलग ही इसका वो ट्रेंड देखेंगे। शेयर ऑलमोस्ट आप देखिए हर साल इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया आपको, रेवेन्यू अच्छा खासा देखने को मिला आपको। 2018 से लेकर 2020 तक लगातार आपको प्रॉफिट देखने को मिली। हालांकि प्रॉफिट बहुत बड़ी नहीं है अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू, बट अगर 3 साल का आप अगर डेटा आप चेक करें तो 3 साल में प्रॉफिट ही देखने को मिली। 2021 में अभी तक अगर मैं बात करूं तो 2021 में ये प्रॉफिट आपको लॉस में दिखाई दिया है ओवरऑल, क्योंकि रेवेन्यू भी घटा है और उसका साथ साथ इसको लॉस भी हुआ है। बट इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है मार्केट में लाइफ केयर से रिलेटेड, और मे बी इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिल ही जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक बार नज़र डाल के देखते हैं। प्रोमोटर्स की 20.07% की होल्डिंग्स है। पब्लिक सेक्टर में अगर आप देखें 79.93 है, जहाँ पे FII और DI की नाम मात्र के बराबर ही आपको इसमें ओवरऑल आपको इसमें फंडिंग देखने को मिल रही है, प्रमोट होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं इसके आपको म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में, तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में इसमें कोई भी म्यूचुअल फंड ने हाउस ने अपना इसमें कोई होल्डिंग नहीं बनाई हुई है। सबसे अच्छा डेटा इसका जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है इसका ओवरऑल डिलीवरीज़ की। अगर मैं आपको इसकी डेली बेसिस पर डिलीवरी दिखाऊं तो आप देखिए अच्छी खासी डिलीवरी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 50% के पार ही आपको सारी डिलीवरी देखने को मिल रही है। और अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो भी आपको देखिए ऑलमोस्ट 50% के क्रॉस है। सारी डिलीवरीज आप देखिए 50% के क्रॉस ही दिखाई दे रही हैं आपको। मंथली बेसिस पे भी सेम ही डेटा आपको देखने को मिलेगा। सारी आपको जो डिलीवरीज़ हैं वो ऑलमोस्ट 50% के क्रॉस ही दिखाई दे रही है, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस शेयर में बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स की जा रही हैं। इस तरह से पब्लिक सेक्टर बेस्ड शेयर है, तो फुल आपको इसी हिसाब से होल्डिंग्स भी देखने को मिल रही हैं। 50% से अबव की आपको डिलीवरीज देखने को मिल रही हैं, तो ये जो कि एक अच्छा डेटा। और नजर डालते हैं हम ओवरऑल न्यूज के बारे में। विकास लाइफ का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट राइज टू 312.50 इन द जून 2021 क्वार्टर। तो आपने फाइनेंशियल ट्रेंड देखा ही है, जिस तरह से फाइनेंशियल ट्रेंड में आपने ओवरऑल लॉस देखा आपने 2021 के, बट 2021 के ही क्वार्टर जून क्वार्टर में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक करके दिखाया है। तो चलिए नजर डालते हैं पूरी न्यूज पे और क्या है उसके मायने और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सेल्स की बात करें तो सेल्स में 560.27% का अपर साइड मूवमेंट हुई है, जो कि बना 24 करोड़ की सेल्स हुई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो विकास लाइफ केयर ने नेट प्रॉफिट किया है 312.50%, जो कि है 0.33 करोड़ जून 2021 तक। अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल के जून 2020 के क्वार्टर से आप अगर कंपेयर करें तो जून 2020 में इसका नेट प्रॉफिट था वो 0.08 करोड़ का था। और वहीं इसके अगेंस्ट में इन्होंने ओवरऑल 312.50% की प्रॉफिट में गेन किया, तो जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से इसका पैटर्न आपको देखने को मिला, फाइनेंशियल ट्रेंड आपने देखा कि बैक टू बैक लगातार 3 साल से अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया। बट अगर 2020 के अभी तक का जो आपने डेटा दिखाया मैंने आपको फाइनेंशियल ट्रेंड में, उसमें आपको माइनस में आपको इसकी देखने को मिली, माइनस में शेयर गया। बट 2021 के ही जून के क्वार्टर एंड तक इस शेयर ने अपने आप को संभाल भी लिया और अपर साइड मूवमेंट भी करके दिखाई। हालांकि
अगर आप उसने जाइए देखें 0.33 करोड़ परसेंट बहुत बड़ा नहीं है, 0.33 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट अगर इसकी परफॉर्मेंस की बेस पे अगर आप चेक करोगे, फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप चेक करके बात करोगे, तो जिस तरह से 3 पॉइंट समथिंग आपका नेगेटिव में था, वहीं वहाँ उस लॉस को कवर करते हुए 0.33 करोड़ अर्न करना ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो जिस तरह से 312.50% का आपको गेन देखने को मिला है, तो डेफिनेटली बात है कि ये शेयर मार्केट में फिर से अलग सा ही ट्रेंड बनाने वाला है और अच्छा खासा आपको मार्केट में इस वीक में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब अगर जिन्होंने इस शेयर को लेके रखा हुआ है, जिस हिसाब से पिछले साल ये शेयर 6 रुपये से डाउन होता हुआ 3 रुपये तक 2.5 रुपये तक पहुंचा है, सब इसी शेयर पे यही सोच रहे हैं कि क्या ये शेयर वापस उस रेट तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। तो बेफिक्र रहिए, टाइम टेकिंग ज़रूर होगा, बट स्टिल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही एडवाइस लेके इस शेयर में इन्वेस्ट करें। और अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो फिर भी आप एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही एक बार कंसल्ट कीजिए। एट लास्ट आप सभी से यही कहूँगा, मार्केट में रिस्क तो हमेशा बना रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली कीजिए। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कीजिए। और विकास लाइफ में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि अभी आप रुक जाइए, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा विकास लाइफ केयर का जो ट्रेंड था वो 2 रुपये 20 पैसे के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दिया है। तो आप वेट कर सकते हैं या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करके आप अकॉर्डिंगली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, जिन्होंने बहुत ऊंचे अमाउंट पे होल्डिंग करके रखी है, उनके लिए तो वेट इज ओनली ऑप्शन, क्योंकि जिस तरह से क्वार्टर वाइज रिजल्ट दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुँचा सकूँ।